नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से स्वागत आप सभी व्यूअर का हमारे चैनल हिमालयन डायरी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश हो। और आज मैं जा रहा हूं बाबा शिबोथान के दर्शन करने के लिए, जो कि भरमार में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो आज मैं वहीं पे जाऊंगा, बाबा जी के दर्शन करूंगा और आपको भी दर्शन करवाऊंगा। इस मंदिर के बारे में जो जानकारी है उसको भी प्राप्त करूँगा। तो चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। ये स्थान जो है बाबा शिबो जी के नाम से प्रचलित है। बाबा शिबो जो है हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं। मेरा नाम महंत राम कृष्ण है और बाबा जी की सेवा में निरंतर बैठे हैं, उनकी सेवा आराधना करते हैं। बाबा शिबो जो हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है बैठ करके। तपस्या उन्होंने गुगा महाराज की तपस्या की है। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज़ गुजर रही है। तो जैसे ही उनको आभास हुआ, इन्होंने अपनी बाजू इतनी लंबी ऊपर कर दी कि वहाँ घोड़ी की लगाम पकड़ ली। बाबा शिबो थे वो बचपन से ही अपंग थे। सिद्धप्रगाढ़ नामक जगह में उनके निवास स्थान था। तो उनके माता पिता ने उनको यहाँ जंगल में छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ा वो तपस्या में लीन हो गए। तो वो जो है उनको जब इतनी शक्तियाँ प्राप्त होगी कि उन्होंने ऊपर घोड़े की लगाम पकड़ ली। जब विवश होकर पूरी की पूरी गुगा मंडली जो है वो नीचे आ गई कि इस मृत्यु लोक के ऊपर ऐसा कौन सा प्राणी है जिन्होंने हमारे घोड़े की लगाम पकड़ी है। तो भगवान जो है वो नीचे आ गए। जैसे ही उनके चरण को स्पर्श किया तो बाबा शिबो जी बिल्कुल सर्वांग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा शिबो जी को कहा कि भक्त मांग, मेरे से क्या मांगता है। बाबा शिबो जी ने कहा, महाराज मेरे मन की इच्छा कि मैं आपके साथ चार पासा खेलूँ। तो चार पासा खेलने के लिए जहाँ से बाबा जी का भंगारा मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं, उस टीले के ऊपर बैठ कर के उन्होंने चार पासा खेलना शुरू कर दिया। जब खेलते खेलते 12 साल व्यतीत हो गए तो न बाबा शिबो जी हारे और न गुगा महाराज जी हारे। तो स्वयं भगवान भोले शंकर वहाँ साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि गुगा जी महाराज जो है पद्मनाभ का रूप है और जहरवीर है, जहरों का निवारण करने वाले हैं। तो उनका दोनों का समझौता करवाया। फिर बाबा शिबो को उन्होंने वरदान दिए। तो प्रथम वरदान दिया गया कि सर्वव्याधि विनाशनम, कि शिबो जिस जगह बैठकर तुमने और गुगा जी ने चार पासा खेला है, उस मिट्टी में बहुत शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का नविश हो जाएगा। सांप ने काटा हो, बिच्छू ने काटा हो, पागल कुत्ते ने काटा हो, दाद खाद खुजली फोड़ा फिंसी रसौली व्याधि किसी प्रकार का जहर हो, उस भंगारा मिट्टी जो है उसको घोल कर पीने से और उस जगह पर लगाने से विष का नविश हो जाता है। कहा, महाराज अगर इस मिट्टी में ये शक्ति है तो मुझे इसका प्रमाण दो। तो बेरी अभी विद्यमान है बाहर। ये बात 850 साल से पहले की कर रहा हूँ मैं, उस समय की बेरी है ये। तो जैसे ही उस मिट्टी का घोल उन्होंने इस बेरी और बिल था, बिल गिर गया हवा से, इनके ऊपर छिड़काव किया तो इनके पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। कहा, मैं इंसान तो इंसान, पेड़ पक्षी पौधों का भी इससे कष्ट दूर कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, महाराज अब प्रमाण तो मेरे को दे दिया, अब इसका जन जन तक प्रचार प्रसार कौन करेगा, इस चीज़ को कौन घर घर जाके बताएगा। तो बाबा शिबो जी के परिवार को साथ में बांध दिया कि शिबो तेरे परिवार का कोई छोटा बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चुली चरणामृत की पिला देगा तो उसको जो है वो विष का निर्विष हो जाएगा। वरदान प्राप्त कर लिए। बाबा शिबो जी फिर अपने घर सिद्धप्रगाढ़ में चले गए, जहाँ उनकी माता ने खाना बनाया था। खेतों में पिता आलम जो थे उनके वो काम कर रहे थे, कनक की कटाई का काम चल रहा था। पिता ने देखा, खुश हो गए कि मेरा बेटा वापस आ गया है। तो उन्होंने कहा कि जाओ जंगल से लसोड़ की बेलें लेके आओ। तो जितने लंबी लसोड़ की बेलें लेके आए तो उनको उतने बड़े नाग जो हैं वो दिखाई दे। तो पिताजी बड़े परेशान हो गए कि तू पूरे जंगल के नाग इकट्ठे करके लाया है, जा इनको वहीं छोड़ा। और वहीं चले गए, जंगल में उन्होंने छोड़ दिए और आगे अपने माता के पास चले गए। माता ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई माता कि मेरा बेटा वापस आया, अब सर्वांग हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब उसने कहा, माता जी मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना दो। माता ने बड़े प्यार से उनको बैठाया और खाना खिलाया। वो इतना खाना, क्योंकि जो खेतों में कुछ मजदूर भी लगे थे, खुद स्वयं भी थे खाना खाने वाले, तो वो सारा का सारा भोजन बाबा शिबो जी
ने समाप्त कर दिया। माता जी को चिंता होगी कि अब थोड़ी देर में ये मजदूर आएंगे, खाना खाने वाले लोग आएंगे, तो मैं कहाँ से खाना इतनी जल्दी बनाऊंगी। तो बाबा शिवो जी ने कहा कि माता चिंता मत करो, आप इन बर्तनों को ढक दो, सफ़ेद कपड़ा चादर ऊपर डाल दो और चिंता मत करना। जैसे ही उन्होंने उस ऊपर चादर डाल दी और वो खुद वापस तो आ गए। उतनी देर में पिता आलम भी अपनी जो मज़दूर लगे थे वो भी वापस चले गए खाना खाने के लिए। जैसे ही चादर वहाँ से उठाई तो देखा पूरे के पूरे बर्तन वैसे वैसे भर गए थे। तब पिता आलम ने कहा कि आज बहुत सुंदर, माता सुधावती थी, उनकी माता का नाम सुधावती था, तो माता को कहा कि सुधा आज बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। तब माता ने पूरी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे शिवो आए थे और उन्होंने भोजन खा लिया और पूरी चमत्कार करके गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए बाबा शिवो जी फिर यहाँ पहुँच के आकर के इस स्थान के ऊपर। तब बाबा शिवो जी ने कहा महाराज, ये कहने लगे आप तो हम चले जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। कहा मेरी मन की इच्छा है कि मैं स्नान करके आऊँ हरिद्वार, आप जब तक मैं वापस ना आऊँ तो मेरा इंतज़ार करना यहाँ पर। भगवान भोले शंकर भी यहीं बैठ गए और गुगा जी पूरी स्वर मंडली के साथ यहाँ बैठ गए। बाबा शिवो चले गए हरिद्वार, वहाँ उन्होंने गंगा में लगा दी डुबकी। वो बाहर निकले नहीं गंगा से और ये बचनों में बंधे हुए विवासी होकर यहीं की यही स्थापना होगी इनकी। बाबा शिवो जी तो गंगा में चले गए। फिर उन्होंने अपनी माता को स्वप्न दिया कि माता मैं उस जगह पर विराजमान हूँ, यहाँ बिल था, बिल के नीचे हूँ, तो मेरी स्थापना इनकी चरणों में कर देना। तो जैसे ही माता यहाँ पहुँची देखा इतना बड़ा विशाल का ये नाग बैठा है, अब उनको डरता हाथ कोई न लगाए। वापस चलेगी माता कि ये मेरे से नहीं होता। माता ने चलेगी घर, तो दूसरे दिन फिर स्वप्न दिया। कहा माता अब मैं शक्ति पुंज में हूँ, मेरी स्थापना इनके चरणों में कर दो। तो वो शक्ति पुंज था उठाया, शक्तियों से जाके पिंडियाँ हैं, 3 पिंडियाँ पीछे हैं, 7 पिंडियाँ आगे हैं, ये शक्ति है उनकी। तो बाबा शिवो जी की तीसरे नंबर पर पिंडी है, वो शक्ति यहाँ रखी गई। लेकिन ये मजबूर होकर बच्चों से बंधे हुए यही की यही स्थापना होगी इनकी। तो बाबा शिवो जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आगे हम वंशज हैं उनके। हमारे उन्होंने खानदान को वरदान दे दिया कि तेरे परिवार का कोई भी छोटा बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चूली चना मल की पिला देगा तो उसका विष का नविश हो जाएगा। ये बहुत प्राचीन स्थान है ये, और लाखों दुनिया यहाँ आती है। यहाँ मंदिर में रहने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, हमारे पास कर्मचारी हैं, हर तरह की सुविधा हमने मंदिर कमेटी ने बना रखी है। और हमारी ये पारिवारिक कमेटी जो है मंदिर का संचालन करती है। बहुत सारे मंदिर हैं गुगा जी के, लेकिन ये मात्र एक ऐसा मंदिर है यहाँ इनकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है। सबसे पहले गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं, आगे गुरु गोरखनाथ जी हैं, कालिया वीर जी हैं, क्यालू महाराज जी हैं, अजियापाल जी हैं, नीले घोड़े पर स्वयं गुगा जी महाराज हैं, माता वाशला है, नरसिंह पांडे जी हैं, कामधेनु गाय है, रानी सिरिल है, वासुकी नाग हैं, नवनाथों के नाथ हैं, शेष नाग हैं और स्वयं भगवान भोले शंकर विराजमान हैं। और बाबा शिवो जो अपनी शक्तियों से पिंडी रूप में यहाँ विराजमान है। सावन भादों में यहाँ मेले लगते हैं और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं। जय बाबा जी की, भगवान भला करें, मनोकामना पूरी करें। जय बाबा शिवोत्थान। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम आपको बाबा शिवोत्थान के मंदिर भरमार में लेके आए। काफ़ी ये भव्य मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। और आज हम पंडित जी से मिले और पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में पूरी कहानी बताई, कब से यह मंदिर यहाँ पे स्थापित है और इस मंदिर की पूरी कहानी क्या है। तो बाबा जी का जो मंदिर है वो ज्वाली तहसील के अंतर्गत आता है और भरमार नामक विलेज में पड़ता है। और भरमार से इस मंदिर की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है और रहन से 4 किलोमीटर की है। काफ़ी अच्छा ये मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो आप भी यहाँ पे आइए, बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय बाबा दी।